हाय फ्रेंड्स। साधन में मैंने अभी रिसेंटली गुजरात गैस को कवर किया था। 510 पे मैंने स्टॉक डिस्कस किया था, अभी वो 480 के लेवल पे है। यू माइट बी वॉन्डरिंग कि क्या हो रहा है, वेदर इन्वेस्टमेंट थीसिस प्ले आउट हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा कि उस वीडियो में मैंने बात की थी प्रोपेन गैस की। तो प्रोपेन गैस की प्राइसेस को ट्रैक किया है मैंने रिसेंटली, और अपने स्कटल बट से वहां की जो रियल मार्केट में जो प्राइसिंग है, गुजरात गैस कितना सप्लाई कर रहा है ऑन डेली बेसिस, ये सारी अपडेट लेकर के मैं हाजिर हूँ। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का एक फ्रेमवर्क मैं शेयर करूंगा, जो कि एज अ ट्रेडर आपको हेल्प करेगा और एज ए इन्वेस्टर भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक में हुआ क्या है। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है ये जानने के लिए हमने डिटेल एनालिसिस की हुई है, आप वो देख सकते हैं। फर्दर अपडेट ये है कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रोपेन इज द कंपटीशन फॉर नेचुरल गैस, और अगर प्रोपेन गैसेस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, दैट इज एन आइडियल सिनेरियो फॉर गुजरात गैस। तो लेट्स चेक व्हाट हैज हैपेंड। अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी में जो प्रोपेन की प्राइसेस थी वो $590 पर टन थी, वो बढ़कर के $790 हो गई थी। तो रफली $200 मिलियन पर टन का इंक्रीमेंट हुआ था। उसके कारण फरवरी वाज ए मंथ जहां पे काफी ट्रांजिशन हुए फ्रॉम प्रोपेन टू नेचुरल गैस। बट रिसेंटली अगर हम देखें तो मार्च में जो है वो जो सऊदी अरामको है, जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है एलपीजी एंड प्रोपेन का, की एस्टिमेट जो थी कि 1 मार्च से प्राइसेस जो है विल गो अप। बट थैंक्स टू certain thing which has happened recently, जैसे क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली बैंक, ये सब के कोलैप्स के कारण लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई। लिक्विडिटी मार्केट में कम होने के कारण जो कमोडिटीज हैं वो टिपिकली सबसे ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल करते हैं, और ऐसा ही हुआ। क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्लूडिंग प्रोपेन गैस प्राइसेस हैज फॉलन डाउन। बट अब ये फॉल जो है वो सिर्फ प्रोपेन में नहीं हुआ है, प्रोपेन के साथ साथ नेचुरल गैस प्राइसेस हैज आल्सो फॉलन। सो मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना फॉल हुआ है प्रोपेन में और कितना फॉल हुआ है नेचुरल गैस में। तो ये चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर्स की जो बार्स हैं दैट इज प्रोपेन गैस की डॉलर पर टन में है। जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका इंडिकेटर है 600 के करीब, जनवरी में वो स्टार्ट हुआ था प्राइस था, अभी वो 720 है। और जो बीच में फेब में था ट्रांजिशन मंथ पे 790 हो गया था। एंड दैट वाज द टाइम जब गुजरात गैस started signing MOUs in Morbi region from ceramic manufacturers. तो Morbi के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि Morbi is a hub for ceramic manufacturers. Roughly 3,000 to 4,000 ceramic players are there. Small, medium, high, large, तीनों टाइप के प्लेयर वहां पे हैं। तो जो लार्ज प्लेयर हैं they want assurance of supply. That's why they are bound to go with assurance from Gujarat Gas Limited, क्योंकि उनकी पाइप वाला नेटवर्क है। जबकि प्रोपेन में जो है वो टैंकर आता है, और टैंकर की सप्लाई जो है वो कभी कभी ट्रैफिक जैम्स और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक के कारण नहीं टाइम पे नहीं मिल सकती है, ऐसे चैलेंजेस रहते हैं। तो बड़े प्लेयर लाइक सेरा और कजारिया जिनके प्लांट्स वहां पे हैं, दे ऑलवेज गो विद गुजरात गैस लिमिटेड की पाइप सप्लाई। और दूसरी जो सेगमेंट है मिडिल टियर, जो कि मेजॉरिटी कंसिस्ट करती है, वो दे हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन में मूव करने के लिए उन्हें सिर्फ 50 से 60 लाख रुपए का कैपेक्स करना पड़ेगा। एक टैंकर बनाना रहता है, एक स्टोर हाउस, जहां पे आप प्रोपेन को ला करके लोड कर देते हैं। तो ये मिडिल जो साइज की कंपनियां हैं वो अफोर्ड कर लेती हैं, और दैट्स व्हाई दे हैव एक्चुअली शिफ्टेड 1 ईयर बैक फ्रॉम पाइप नेचुरल गैस टू प्रोपेन, बिकॉज उन्हें आर्बिट्राज मिल रहा था। पाइप नेचुरल गैस बिकम कॉस्टलियर और प्रोपेन सस्ता हो गया था। तो अब उल्टा हो रहा है, तो दे विल बी shifting actually, so that is their nature. Third is the small manufacturers. उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो 50-60 लाख का कैपेक्स करें in order to go to propane. So ऐसे प्लेयर भी हैं, ऐसे छोटे प्लेयर हैं, बट सेरामिक इंडस्ट्री में वैसे प्लेयर जो है वो थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, बिकॉज अभी मार्केट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, सेरामिक में एक्सपोर्ट थोड़े कम है। सो छोटे प्लेयर थोड़े से रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन में है, बट स्टिल दे आर लॉयल टू गुजरात गैस लिमिटेड। तो ये तीनों सेगमेंट में मुझे टॉप और बॉटम जो है वो गुजरात गैस लॉयल है, बट जो मिडिल टियर है वो प्राइस की सेंसिटिव कस्टमर है, वो से मूव किया है टू गुजरात गैस। फेब मंथ में नेचुरल गैस की प्राइसेस जो है वो 19.5 से घट करके 14.36 हो गई, ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ 20-25% का रिडक्शन हुआ था। और अभी दैट रिडक्शन कंटिन्यूड इन मार्च टिल डेट, और 13.35 का प्राइस हो गया है मार्च में भी, जो कि फर्दर 4-5% का रिडक्शन है। सो नेट हम 3 महीने में देख रहे हैं कि
Natural gas prices has corrected by 32%. वहीं propane gas have risen from 600 to 720, roughly 20% से ग्रो हुआ है. बट अभी जो क्रेडिट स्विस और इनकी जो इवेंट हुई उसके कारण प्रोपेन की प्राइसेस स्टार्टेड कमिंग ऑफ, और इसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर प्राइसेस पे. प्रोपेन जो सऊदी अरामको जो कमोडिटी ट्रेड करती है वो फ्यूचर मार्केट में लिस्टेड है, और उसका इंडिकेटर है आर्गस प्रोपेन सऊदी अरामको फ्यूचर्स. तो उसके कोटेशंस जो अभी आप नोटिस करेंगे तो वो $560 के रेंज में है. यानी प्रोपेन विल बी बैक टू द जनवरी लेवल. बट स्टिल अगर वो जनवरी लेवल पे भी आते हैं तो भी वो 590 टू 560 आते हैं. तब तक ये उसके अगेंस्ट नेचुरल गैस जो कि अभी भी नीचे ही गिर रहा है, तो वो 13 के लेवल पे अगर मेंटेन होता है या 13 या 15 भी, तो भी वो मेरे हिसाब से प्रोपेन से चीपर होगा. सो दैट्स द डील विद द गुजरात गैस. और मुझे लग रहा है कि अभी प्रोपेन के प्राइसेस गिरने की बात हो रही है, उसके कारण गुजरात गैस पे एक प्रेशर बना हुआ है, वही स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है. बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो मॉर्बी से इनकी हिस्टोरिकल पीक वॉल्यूम डिमांड जो थी 7.5 की थी पिछले साल, अभी उन्होंने 6.5 का नंबर क्लॉक किया है ऑन 28 फेब अराउंड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द मार्च, क्योंकि 1 मार्च से प्रोपेन प्राइसेस बढ़ने वाली थी, जो बढ़ी भी, बट ओवर द मंथ वो रिड्यूस हो गई है. बट द डील विद देम इज कि गुजरात गैस इनके साथ, इन मैन्युफैक्चरर के साथ 15 दिन से 3 महीने का शॉर्ट टर्म एमओयू करते हैं. और उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो 3 डेट्स पे वो आप अग्रीमेंट से वापस जा सकते हैं. दैट इज 1st, 11th एंड 21. सो ये 3 एग्जिट डेट हैं. उस दिन कुछ ना कुछ एमओयू कॉल ऑफ होते हैं, कुछ एमओयू ऐड होते हैं. सो करेंटली अगर मैं बात करूं तो 6.6 का पीक गया था अभी पिछले महीने फेब को, और अभी लास्ट 15 डेज में दैट हैज रिड्यूस्ड टू 6.3. सो रफली 5% का रिडक्शन हुआ है फ्रॉम पीक. बट आई थिंक द टाइड हैज टर्न फ्रॉम जो हिस्टोरिकल लो इनका 2.52 MMSCD का था, जो नवंबर के आसपास था, Q3 में था, वहां से तो हम देखें तो बहुत ही अच्छा नंबर है. 6.3 इज इवन अ ग्रेटर नंबर, बट दैट नंबर हैज स्टार्टेड कमिंग आफ्टर 15 February. सो ये क्वार्टर का रिजल्ट वुड बी डिसेंट बट वोंट बी द बेस्ट. बट मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रोपेन की प्राइसेस पे बहुत चीजें डिपेंड कर रही हैं. सो प्रोपेन की प्राइसेस भी हमें ट्रैक करनी है. सो 1 अप्रैल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 अप्रैल को सऊदी अरामको जो है वो नेक्स्ट मंथ का प्राइस सेट करता है, तो वहां पे मुझे वो वॉच करना है. और गुजरात गैस भी उसी बेसिस पे एमओयू साइन करता है. तो इन अप्रैल तक मैं इस स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ. लेट्स सी वेयर इट गोस एंड देन आई विल डिसाइड. एंड follow my portfolio members would be definitely the first one to know कि मैंने गुजरात गैस पे क्या डिसीजन लिया है. So that is the overall picture about propane. But let's talk about the sector update. मैं थोड़ा सा बता दूं तो सेक्टर में अभी क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड और ऑल्सो एक्चुअली वो ग्रो कर रहे हैं बिकॉज किरीट पारेख पैनल रिकमेंडेशन जो है वो ऑयल मिनिस्ट्री से अप्रूव हो गई है. अभी एक और अप्रूवल बाकी है, उसके बाद वो फाइनली एक लॉ की तरह इनैक्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से. तो अप्रैल 1 के बाद जो है वो रेगुलेटरी रिजीम फॉर CGD प्लेयर्स वुड बी वेरी अट्रैक्टिव, ज्यादा फेवरेबल होगा. सो स्टॉक में री-रेटिंग एक्सपेक्टेड है, इसलिए MGL, IGL एंड GGL ऑल 3 विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. कुछ हद तक ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है IGL के शेयर प्राइसेस में, और प्राइसिंग पावर इनके पास बैक आ जाएगा फिर से. गुजरात गैस ने मार्जिन तो मेंटेन कर रखा था पिछले क्वार्टर में, बट इस बार वो वॉल्यूम भी अपटिक दिखाएंगे होपफुली, और उसके कारण नंबर्स अच्छे दिखेंगे. सो दैट इज अबाउट गैस सेक्टर अपडेट. अब बात करते हैं गुजरात गैस की स्टॉक प्राइस. तो मैं 15 अप्रैल से मैं लॉन्च कर रहा हूँ साधन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स है. इफ यू वांट टू लुक एट स्टॉक मार्केट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंगल, देन come and learn with me on live classes mostly. Every second week we will be together and discussing things which matter most in investing. Do check out the link in the description. So मैंने 510 पे लेना शुरू किया था, अभी ये 485 के रेंज में है. कल ही गिरा है काफी ड्रास्टिकली, ये 490 500 के लेवल पे मेंटेन था. सो अगर अब हम इसको टेक्निकली एनालाइज करें तो देखेंगे कि ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 446 के करीब है. 440 पे इसका फर्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, दैट इज वन. एंड इसका फर्स्ट रेसिस्टेंट जो है वो मेरे हिसाब से 580 लेवल्स पे है, क्योंकि इसने आज अभी पिछले मई में ये नंबर टच किया था. सो 580 तक लोग एग्जिट करने लगेंगे, 580 से ज्यादा पीक नहीं करेगा. दैट इज ब्रेकआउट होता है तो केस 1 ब्रेकआउट में 580 का नंबर जाएगा.
अगर मैं ऑल टाइम नंबर्स देखूं तो ऑल टाइम इसने 757 का हाई किया हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सिनेरियो 1 में बुल केस में कि 750 जाता है, बिकॉज अगर ये कंटिन्यू रहता है फॉर 1 or 2 quarter then definitely it will reach that number. That is my sense. In that case from current level it would be 56% upside. और अगर हम बेस केस मानते हैं कि ये नेक्स्ट 580 का हाई बनाता है तो 21% का अपसाइड इस लेवल से मिल सकता है। और अगर बियर केस माने तो रेसिस्टेंस हमने देखा हुआ है 440 का है, उसके नीचे जाने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि इसने अपना बॉटम बना लिया है तो इसकी फंडामेंटली वीक स्पॉट से निकल चुकी है। तो 440 पे जाता है तो -10% -8% का लॉस है। तो अगर मैं वेटेड एवरेज लेता हूं तीनों सिनेरियो का, अगर मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली मानूं कि 1/3 चांसेस हो कि बुल केस का, 1/3 हो बेस केस का और 1/3 प्रोबेबिलिटी बियर केस की, तो उसका मुझे वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक में 22% का दिख रहा है। That's why that's one indicator which says that one should stay long on this stock. But again, this is not a stock advice. This is done for the educational purpose. एक चीज इंटरेस्टिंग और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ ट्रेडर कि जब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है वो आपके फेवर में हो तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न अगर हम माने तो बेस केस और बियर केस को मानते हैं। बेस्ट केस हम नहीं लेते हैं। बेस केस में अगर 21% का गेन है, 20% गेन मान लेते हैं और बियर केस में -8% का लॉस है, तो रिस्क इज -8% एंड रिटर्न इज 21%। सो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में रिस्क का नंबर 1/2 से कम है, यानी अगर -8 और 16% पॉजिटिव रहता, 1:2 का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता तो भी मैं इस पे इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव ही रहता। तो यहाँ मुझे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ही फेवरेबल लग रहा है बिकॉज अगर मैं ये दो केसेस को ही मानूं, मैं अग्रेसिव ना हूं और 750 का टारगेट नहीं रखूं मन में, तो भी मुझे 580 का लेवल अचीवेबल लग रहा है given the scenarios, given the propane prices, but I would be watching till 1st April and उसके बाद देखते हैं प्रोपेन प्राइसेस इस स्टॉक को कहां ले जाते हैं। बीच में कुछ वीडियोस आई थी जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे बताया गया था कि प्रोपेन की प्राइसेस अर्ली मार्च में, फेब के एंड में 59 रुपीज पर केजी होने वाली थी। आफ्टर 1st April we would be knowing a lot about it, so let's wait for 1st April and stay tuned with Sadhan for such interesting analysis of stocks जहां पे आप इन्वेस्टिंग करना सीखे, साथ साथ not just money making but also you will learn how to look at stocks, how to look at trades, so that you manage your risk well, so that your returns is on the expected line, your returns would beat the market without taking much risk. And Gujarat Gas looks like such a scenario. So fundamentally I am bullish on this stock. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इंफा के बारे में, वह लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, आई विल प्रॉब्ली answering those also in the next video. So stay tuned with Sadhan. Thank you. So see you in the next video. Thanks for watching.